हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंटिन्यूटी पार्ट 5 बताएंगे। आइए देखते हैं कंटिन्यूटी ये इसके 3 पार्ट हैं। पहला है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, दूसरा है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, तीसरा है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए आप कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स माइनस 5 एट एक्स इजिकल टू 5। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब कि इसमें एक आपका पॉइंट दिया रहेगा एट एक्स इजिकल टू 5। दूसरे में देखिए क्वेश्चन किस टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल अंतर इतना है कि इसमें जो है एट एक्स इजिकल टू 5 पॉइंट दिया है और इसमें कोई पॉइंट दिया नहीं है। दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल अंतर है कि उसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में वो पॉइंट गिवन है और कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल में कोई पॉइंट आपका गिवन नहीं है, लेकिन आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। इसी टाइप का कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पर देखिए एक क्वेश्चन और है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू साइन मॉड एक्स। इसमें भी कोई पॉइंट आपका गिवन नहीं है। अगला आप देखिए कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल आपका ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल और कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो ये क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के टाइप का है। उसको आप कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल के तरीके से भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के तरीके से भी लगा सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चन को लगाने का प्रोसेस क्या है, इसका लेआउट क्या है, क्या क्या इसमें आपको फाइंड करना रहता है। आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स माइनस 5 एट एक्स इजिकल टू 5। एक्स इजिकल टू 5 पर उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, ये आपका देखिए लेआउट है। एट एक्स इजिकल टू 5 पर आप क्या करेंगे, पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकालेंगे। यह 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इतनी चीज़ें इसमें आपको फाइंड करना होगा जबकि आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इजिकल टू 5 पूछेगा। आइए देखते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल में क्या है, इसमें आप जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स माइनस 5। इसमें देखिए कोई पॉइंट गिवन नहीं है, कोई पॉइंट आपका दिया नहीं है। और इस क्वेश्चन में देखिए एट एक्स इजिकल टू 5 ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसमें कोई पॉइंट जब गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका लेआउट क्या है, क्या क्या आपको फाइंड करना है। देखिए नंबर फर्स्ट एट एक्स इजिकल टू 5, एट एक्स इजिकल टू 5 पर आप क्या चेक करेंगे, यह 5 फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आप निकालेंगे जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकालते हैं। पूरा काम आपको इसमें भी करना है और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्या काम करना है, एक्स इजिकल टू जो 5 है 5 ग्रेटर देन 5 पर भी चेक करना है, लेस देन 5 पर भी चेक करना है। तो आपका ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरे प्रत्येक बिंदु पर जो है कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल इसमें कोई पॉइंट आपका गिवन नहीं होता। इसी तरह इस क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू साइन मॉड एक्स। ये आपका साइन मॉड एक्स है, तो इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका क्या है, इसका लेआउट क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। एक हम मान लेते हैं कि ये कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। आर्बिट्रेरी का मतलब एट्रेंडम, यादृच्छिक। कोई हमने एट्रेंडम कोई नंबर ले लिया, यादृच्छिक रूप से कोई नंबर हमने ले लिया और उस नंबर पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इसमें भी आप जो है फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों आप उस नंबर पर चेक करेंगे जो नंबर आप लेट किए रहेंगे। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, तो वह हमने ए को मान लिया है। अब इस नए नंबर अगर आप ये तीनों चेक करेंगे और तीनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस और फंक्शन कंटिन्यूअस आता है, इसका मतलब कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से आपका ये फाइंड करने का 2 मेथड है।
इस तरीके से आप दोनों मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देखिए जैसे x इक्वल टू 5 में आपने चेक किया, अब x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन, तो ग्रेटर देन 5 पर भी ये तीनों चीज़ आप फाइंड करेंगे। या इसमें आप करते क्या है, लेस देन x इक्वल टू 5 पर तो आप तीनों निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ग्रेटर देन 5 पर आप क्या करेंगे, अगर आपका मॉडुलस फंक्शन है तो उसको कंटिन्यूअस बता देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस बता देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन है कंटिन्यूअस, मतलब ग्रेटर देन 5 पर भी आपको कंटिन्यूअस बताना है। आप या तो ये तीनों निकाल के बताएं, या तो फंक्शन को आप ध्यान रखें कि किस टाइप का फंक्शन है और उसको आप जो है बता देंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हमने एक फंक्शन का चार्ट आपको लिखवाया है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब कंटिन्यूअस है, कब कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस पार्ट को आप आसानी से केवल लिख देंगे बिना इन सब चीज़ों को निकाले। उसी तरह लेस देन 5 में भी आप या तो ये तीनों निकाल के करें, या तो आप उस फंक्शन को याद रखें कि आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरीके से आप फंक्शन को देखते ही आप लिख देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसलिए ये आपका जो कंटिन्यूटी f(x इक्वल टू mod x माइनस 5) जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस, प्रत्येक बिंदु पर ये कंटिन्यूअस है। अब आप देखिए, अब जब आप इस टाइप से जैसे करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x इक्वल टू sin mod x), इसमें आपने एक आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लिया तो आप ये तीनों निकालेंगे। आप आर्बिट्ररी रियल नंबर लिखे हुए हैं, तो जब आप आर्बिट्ररी रियल नंबर को लेट करेंगे तो आप ये जानते हैं कि आर्बिट्ररी रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞ के बीच का कोई भी नंबर, तो हम उसको दिखा देंगे कि हमने ये इज ए आर्बिट्ररी रियल नंबर, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट। तो हम इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये आपका जो f(x इक्वल टू sin mod x) कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट का मतलब कि दो फंक्शन का मेल, संयोजन, कंपोजिशन। तो इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शन के तरीके से कैसे करेंगे, एग्जामिन दैट sin mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, sin mod x f(x इक्वल टू sin mod x या sin mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों सेम है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे लेआउट, जैसे आपने इस फंक्शन को लेट कर लिया f(x इक्वल टू sin mod x), f(x इक्वल टू sin mod x आपने लेट कर लिया। अब आप जानते हैं कि जो sin mod x है दो फंक्शन का संयोजन है, तो कौन कौन से दो फंक्शन है उसको आप अलग कर लेंगे। ये आपका फंक्शन gx जो है इसको आप कंटिन्यूअस पहले प्रूव करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन जो hx है उसको आप कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, g ऑफ h इंटू x इक्वल टू f(x), दोनों फंक्शन के जब कंपोजिशन को आप कंटिन्यूअस प्रूव कर देंगे तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्या करते हैं, कंटिन्यूटी आप कंपोजिट फंक्शन के मेथड से भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन आपका sin mod x जो है इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये आपका एक दिया हुआ इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x इज इक्वल टू mod x माइनस 5 एट x इक्वल टू 5। इसमें क्या है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ये आपका देखिए पॉइंट दिया है एट x इक्वल टू 5। तो कैसे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, f(x इक्वल टू mod x माइनस 5 एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन की वैल्यू आप चेक करेंगे तो x के स्थान पर 5 पुट करेंगे। तो आप x के स्थान पर 5 पुट करिए, तो यहाँ पर 5 पुट कर दिए, ये आपका f5, ये 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, तो ये आपका 0 हो गया। ये 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x)। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि 5 से कम, स्लाइटली लेस देन 5, और स्लाइटली लेस देन 5 लेफ्ट हैंड लिमिट, और ग्रेटर देन लिमिट का मतलब कि स्लाइटली ग्रेटर देन 5। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x)। अब लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, ये 5 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, mod x माइनस 5। 5 माइनस के लिए भी और 5 प्लस दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू आपकी यही होगी। एक फंक्शन ये है mod x माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, x टेंस टू 5 माइनस है, तो 5 माइनस x, 5 माइनस को इंटीजर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 माइनस h। इफ x टेंस टू 5 माइनस, तो x की वैल्यू आप यहाँ 5 रखेंगे, 5 कैंसिल, माइनस h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 0, तो h टेंस टू
0। तो ये आपका लिमिट क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर आप पुट कर देंगे x की वैल्यू 5 माइनस एच, ये -5, 5 माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, माड h माइनस एच बचेगा, माड माइनस एच को जब माड से आप बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव फंक्शन बाहर निकलेगा। तो ये माइनस जो h है क्या, केवल h आपका प्लस h निकलेगा। ये आपका h लिमिट h टेंस टू 0 h की वैल्यू आप पुट करेंगे 0, तो ये आपका लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, 5 प्लस का मतलब कि स्लाइटली ग्रेटर देन 5, तो उसके लिए भी आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है माड x माइनस 5 ही है। अब आप x टेंस टू 5 प्लस माड x माइनस 5, 5 प्लस है तो आप 5 प्लस x के स्थान पर 5 प्लस h पुट कर देंगे, x के स्थान पर 5 प्लस मतलब 5 से स्लाइटली ग्रेटर देन 5, तो h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ये 5 प्लस h आपने यहाँ x के स्थान पर पुट कर दिया -5। और जब आप x के स्थान पर ये पुट करेंगे तो इसकी लिमिट h टेंस टू 0, जैसे कि आपने ये निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट में, उसी तरीके से यहाँ ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे h टेंस टू 0, माड 5 प्लस h -5, 5 कैंसिल, माड h, और माड h जब बाहर आप निकालेंगे तो प्लस h आया, प्लस h माड में भी है, बाहर निकाले तो प्लस h। अब h की वैल्यू आप पुट कर देंगे 0, तो ये 0 आपका इक्वेशन 3। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5 फंक्शन की वैल्यू तीनों आपका 0 है, तीनों आपका इक्वल है। तो जब तीनों आपका इक्वल है तो फंक्शन क्या है, f x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है। सो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो फंक्शन गिवन था वो x इक्वल टू 5 पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। ये आपका कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट था, जिसमें कि कंटिन्यूटी को हमने चेक किया कि x इक्वल टू 5 पॉइंट पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माड x माइनस 5। दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल डिफरेंस है कि इसमें पॉइंट x इक्वल टू 5 गिवन है, इसमें कोई पॉइंट दिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस समय आप जो है इसकी वैल्यू जो है -∞ से +∞ तक सभी पॉइंट पर चेक करेंगे। तो उसको कैसे आप चेक करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू माड x माइनस 5। पहले आप क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 5 पर चेक कर लिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में चेक किया है उसी तरीके से आप x इक्वल टू 5 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लिए, क्योंकि x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 आएगा। तो एक 5 पर आपने चेक किया, x इक्वल टू 5 पर चेक कर लिया, एक ग्रेटर देन 5 पर चेक कर लिया, और एक आप लेस देन 5 और एक ग्रेटर देन 5 पर। देखिए एट x इक्वल टू 5 पर यह 5 आपका 0 इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 इक्वेशन सेकंड, राइट हैंड लिमिट 0 इक्वेशन थर्ड। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, ये फंक्शन की वैल्यू। सो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 कर दिया, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। पूरा काम इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे। अब देखिए आप x में एक्स्ट्रा क्या काम करेंगे, सेकंड फॉर x इज ग्रेटर देन 5, ये आप एक्स्ट्रा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फॉर x इज ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माड x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन 5 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू आप एफ एक्स इक्वल टू माड x माइनस 5 होगा। अब देखिए ये माड x माइनस 5 क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। तो जब मॉडुलस फंक्शन जो है ईच पॉइंट पर एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो आप लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू माड x माइनस 5 इज ए मॉडुलस फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट x इज ग्रेटर देन 5। ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है जो कि x इज ग्रेटर देन ईच पॉइंट ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से आप फॉर x इज ग्रेटर देन 5 पर आपने कंटिन्यूटी को चेक कर लिया और आपने बताया कि x इज ग्रेटर देन 5 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब लेस देन 5 पर देखिए, थर्ड क्या है, फॉर x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 पर भी एफ एक्स इक्वल टू माड x माइनस 5 ही है। इस पर आप क्या करेंगे, माड x माइनस 5 इज ए मॉडुलस फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट x इज लेस देन 5। अब ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और ईच पॉइंट x इज लेस देन 5 पर भी ये कंटिन्यूअस है। इस तरीके से आपने जो है मॉडुलस फंक्शन को x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस दिखाया, x इज लेस देन 5 पर कंटिन्यूअस दिखाया और x इज ग्रेटर देन 5 पर कंटिन्यूअस दिखाया। तो आपने -∞ से +∞ तक प्रत्येक बिंदु पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाया। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब आपने क्या, जब सभी वैल्यूज के लिए आपने फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाया तो आप लिख सकते हैं हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x।
तो आप जब भी कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, ये आपका क्वेश्चन जिस टाइप का अगर देगा जिसमें कि पॉइंट गिवन नहीं रहेगा, तो आप -∞ से +∞ तक प्रत्येक पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। एक पॉइंट आप मान लेंगे इक्वल टू, जैसे आपने x = 5 मान लिया, अब उसके बाद <5 और <5 पर भी कंटिन्यूटी को आपको चेक करके इस टाइप के क्वेश्चन में दिखाना है। अब आप देखिए इसी में कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल को क्वेश्चन थर्ड, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) = sin mod x। आप इसको देखिए एक दूसरे तरीके से हम लगा रहे हैं, उस तरीके से भी आप किसी भी फंक्शन को आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप इसको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे आप सेकंड मेथड से लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) = sin mod x। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एग्जामिन दैट sin mod x इज कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों क्वेश्चन सेम है, इसको हम कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल उस तरीके से भी लगाएंगे और कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन उस तरीके से भी लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्यूशन। f(x) = sin mod x, इसमें आप क्या करेंगे, लेट a बी एन आर्बिटरी रियल नंबर। कोई आप a को एक आर्बिटरी रियल नंबर एट रैंडम एक कोई रियल नंबर ले लेंगे, अपने मन से कोई एक रियल नंबर आपने a को चुन लिया। देन f है, अब उस जो नंबर आपने a को चुना हुआ है उस नंबर पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f x के स्थान पर a पुट कर देंगे तो f(a) = sin mod a। ये आपका f(a) की वैल्यू हो गई, फंक्शन की वैल्यू हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन पर निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन की वैल्यू sin mod x, तो sin mod x हो गया। अब लिमिट x टेंस टू a माइनस को आप चेंज करेंगे इंटीजर में, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो उस समय आप क्या करेंगे, x की वैल्यू a माइनस h यहाँ पुट कर देंगे, sin a माइनस h, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा निकालते रहे हैं। अब देखिए h टेंस टू 0 आप इसमें पुट करिए, तो जब h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, ये आपका sin mod a माइनस 0, तो sin mod a, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), फंक्शन की वैल्यू आपकी sin mod x ही रहेगी, लिमिट x टेंस टू a प्लस sin mod x। अब mod x के स्थान पर a प्लस h आप पुट करेंगे, उस समय आपकी जो लिमिट है h टेंस टू 0 हो जाएगी। अब आप h टेंस टू 0 जब लिमिट इसमें आप पुट कर देंगे तो a प्लस 0, sin a प्लस 0 लिमिट हट जाएगा। अभी आपका sin mod a, ये आपका इक्वेशन थर्ड। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट sin mod a, राइट हैंड लिमिट sin mod a और फंक्शन की वैल्यू sin mod a, तीनों आपका देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(a), तीनों आपके इक्वल है। तो जब तीनों आपके इक्वल हैं तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a। x = a पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। a किस टाइप का पॉइंट था, a आपका एक आर्बिट्री रियल नंबर आपने लेट किया था। ए क्या है, ए बी एन आर्बिटरी रियल नंबर। आर्बिटरी का मतलब कि -∞ से +∞ के बीच में कोई भी हमने एक नंबर को लेट कर लिया, वही आपका ये है एक एट रैंडम। तो इसलिए सिंस ए इज एन आर्बिटरी रियल नंबर, हेंस फंक्शन f(x) इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ए क्या है, आपका आर्बिटरी रियल नंबर है और उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन आपका क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ x, मतलब x के सभी बिंदुओं पर यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के तरीके से भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन क्या है, लेट f(x) = sin mod x। लेट f(x) = sin mod x हमने लेट कर लिया। अब आप देखिए sin mod x जो है दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कैसे, लेट gx = sin x एंड hx = mod x। अब आप देखिए gx, सिंस gx = sin x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। sin x हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है, sin x, cos x, tan x, ये सब हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने चार्ट में इसको बताया था कि ये किस टाइप के फंक्शन, कौन कौन से कंटिन्यूअस फंक्शन हैं और कौन से नहीं है। तो ये आपका gx = sin x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन और hx = mod x इज मॉडुलस फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आपका hx = mod x जो है ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आपने दिखा दिया कि gx जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पे hx भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा।
सो कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स विल आल्सो भी कंटिन्यूस। जब आपके जी एक्स कंटिन्यूस है, एच एक्स दोनों फंक्शन आपके कंटिन्यूस है, तो इन दोनों के कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होंगे। तो आइए कंपोजिशन देखते हैं। नाउ जी ऑफ एफ, जी ऑफ एच इंटू एक्स, जी ऑफ एच इंटू एक्स क्या होगा, जी एच एक्स। आप जान रहे हैं जी ऑफ एच इंटू एक्स निकालेंगे तो जी एच एक्स आएगा। एच एक्स का फंक्शन आप यहाँ लिख दीजिए। एच एक्स का फंक्शन आपका क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स आप यहाँ लिख दीजिए। अब आप देखिए जी का फंक्शन क्या है, जी एक्स इजकल टू साइन एक्स है। जब यहाँ एक्स है तो यहाँ साइन एक्स है, तो जब यहाँ पर मॉड एक्स होगा तो साइन मॉड एक्स, तो ये आपका साइन मॉड एक्स हो गया। इस तरीके से ये साइन मॉड एक्स क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो ये आपका एफ एक्स। तो आप देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ जी और एच का कंपोजिशन जो है एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब कि जो फंक्शन आपका दिया है ये जी और एच का कंपोजिशन है। तो आप ये शो कर सकते हैं कि हेंस साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या किया आपने, पहले आप देखिए एक फंक्शन आपने जी एक्स सिलेक्ट कर लिया, एच एक्स सिलेक्ट कर लिया, दोनों को ये जी एक्स एच एक्स को आपने कंटिन्यूस दिखा दिया, तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूस कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। तो इसके कंपोजिशन को आप जब एफ एक्स के इक्वल कर दिए तो ये कंपोजिशन जब कंटिन्यूस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। तो आपने लिख दिया है साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इस तरीके से आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कंपोजिशन में आप दोनों को देख लेंगे, जी ऑफ एच इंटू एक्स और एच ऑफ जी इंटू एक्स। एच ऑफ जी इंटू एक्स भी आप यही देख लीजिए, एच ऑफ जी इंटू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एच इंटू जी एक्स। अब आप जी एक्स का फंक्शन यहाँ लिख दीजिए। जी एक्स का फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स, आप लिख दीजिए एच ऑफ साइन एक्स, आपने ये लिख दिया। अब देखिए एच का फंक्शन आप देखिए, एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो जब यहाँ साइन रहेगा तो ये मॉड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मॉड साइन एक्स। ये आपका एफ एक्स के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो आप जी ऑफ एच इंटू एक्स और एच ऑफ जी इंटू एक्स दोनों को फाइंड करके देख लेंगे, जो एफ एक्स के इक्वल रहेगा उसी फंक्शन को यहाँ पर शो करेंगे। जी ऑफ एच इंटू एक्स बराबर एफ एक्स, देन साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और इसको आप शो नहीं करेंगे, इसको आप शो नहीं करेंगे, केवल आप रफ पर ये एक देख लेंगे कि ये हो रहा है एफ एक्स के इक्वल या नहीं। इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूटी आपका जो है 3 पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तीनों में क्या डिफरेंस है उसको हमने 4 क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करके आपको दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर आपको क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।